Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 11 इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड We were not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक के मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने सप्लीमेंट्री और शॉर्ट स्टोरी रीडर का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। तत्पश्चात अब आइए इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड वी वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब क्या है? देखिए, वी हम, वेयर माने थे या होते, नॉट नहीं, अफ्रेड माने भयभीत या डरा हुआ होना, टू डाई माने मरना। मतलब क्या? वी वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। कब? इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी लोग साथ साथ रह सकें तो। यानी कहने का मतलब क्या? अगर हम सभी लोग साथ रहें तो हम लोगों को मरने से कोई डर नहीं लगेगा। मतलब इससे सीधा सीधा है कि अगर यूनिटी बनी रहे, अगर हम लोगों का समूह बना रहे, संघ बना रहे, तो हम मरने से नहीं डरते। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई परेशानी आई है और सब लोग अगर यूनिट हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, तो वह परेशानी समाप्त हो जाएगी। अबाउट द आथर, देखिए दो आथर है इसमें, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अबाउट द आथर में पहले देख लीजिए, उसके बाद हम अबाउट द लेसन की बात करेंगे। गॉर्डन कुक इज ए कनाडियन ओलंपिक सेलर। सेलर माने नाविक, जो नाव को खेवाते हैं। तो गॉर्डन कुक एक कनाडा के ओलंपियन नाविक हैं। ही वाज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1978। उनका जन्म 1978 में हुआ था। कहाँ पर? एट टोरंटो इन कनाडा। कनाडा के टोरंटो स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ही वुड सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन याच क्लब। वह रॉयल कैनेडियन याच क्लब के लिए नाव को खिवाने का काम करते थे। उसके बाद एलन ईस्ट वाज ए लीगल ट्रेनर। एलन ईस्ट एक लीगल माने कानूनी रूप से एक प्रशिक्षक थे। ही वाज बॉर्न ऑन 18 नवंबर 1923 एट ईस्ट डेरी इन न्यू हैम्पशायर। उनका जन्म न्यू हैम्पशायर के डेरी में, ईस्ट डेरी में 18 नवंबर 1923 को हुआ था। He founded a multi-academy trust, सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट। उन्हें मल्टी एकेडमिक ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमीज ट्रस्ट प्राप्त हुआ था। तो ये तो राइटर के विषय में आप लोगों ने देखा। अब आइए अबाउट द लेसन के विषय में। अबाउट द लेसन के विषय में राइटर क्या कह रहे हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डाला जाए। अबाउट द लेसन, देखिए पाठ में एक सफल व्यापारी हैं जो 37 वर्ष के हैं। यानी राइटर खुद अपनी बात कर रहे हैं। ए बिजनेसमैन हु वाज 37 ईयर्स ओल्ड, एक व्यापारी जिनकी उम्र 37 वर्ष की थी। एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी थी। इन दोनों का हैड ए ड्रीम, एक स्वप्न था या सपना था। दे वांटेड टू अंडरटेक द सेम वॉयज राउंड द वर्ल्ड एज द एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अंडरटुक 200 ईयर्स एगो। जैसा कि
कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले समुद्र का चक्कर लगाने की संकल्पना की थी, वैसे ही ये लोग भी सेम उसी तरह से एक नाविक के रूप में समुद्री यात्रा करना चाहते थे। इन दिस लेसन, इस अध्याय में लेट अस रीड हाउ ए माइटी वेव ब्रोक ओवर देम। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली हवा का झोंका उनके नाव को डैमेज कर दिया, तोड़ दिया, एंड डैमेज द शिप, और उनके जहाज़ को तोड़ दिया। बट दे स्ट्रगल ऑन एंड वेयर सेफ, लेकिन वे सभी लोग एक साथ संघर्ष किए और सबकी जान बच गई। तो डियर स्टूडेंट, इसी नाते वी वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर वे लोग सब लोग अलग अलग होते तो निसंदेह उनमें से कोई नहीं बचता। तो इसमें जो है जुलाई 1976 में पत्नी मैरी, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, 7 वर्ष की बेटी सुजैन तथा मैं, यानी मैं यहाँ क्या है, सेम एज वेल एज दैट बिजनेसमैन और हुम यू कॉल राइटर। इसमें 200 वर्ष पूर्व कैप्टन कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले थे। यद्यपि जो बिजनेसमैन था वह 37 वर्ष का व्यापारी था तथा उसकी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था तथा पिछले 16 वर्ष में उन लोगों ने अधिकतम रिक्त समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल का तेज बनाने में लगाया था। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं। इसमें एक सफल बिजनेसमैन, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चों की एक समुद्री यात्रा की कहानी है। आइए हम पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. In July 1976, जुलाई 1976, माई वाइफ यानी उस सफल बिजनेसमैन की पत्नी मैरी, सन जोनाथन, पुत्र जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी, डॉटर सुजैन 7 वर्ष की पुत्री सुजैन, एंड आई और वह व्यापारी, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड में है, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड संसार का चक्कर लगाना, वाइज समुद्री यात्रा मेड किया 200 ईयर्स अर्लियर 200 वर्ष पहले बाई कैप्टन जेम्स कुक द्वारा। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्ष का मेरा बेटा जोनाथन, 7 वर्ष की मेरी पुत्री सुजैन तथा मैं 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. देखिए,
मैं 37 वर्ष का, आई 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं 37 वर्ष का व्यापारी मैरी तथा मेरी पत्नी मैरी ने, देखिए, मेनी ईयर्स, नियर अबाउट 16 ईयर्स, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कई वर्षों तक, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं 37 वर्ष का व्यापारी तथा मेरी पत्नी ने, या मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, तथा पिछले 16 वर्षों में हमने अधिक रिक्त समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था। यानी इसमें बिजनेसमैन, उनकी पत्नी मैरी, उनका 6 वर्ष का पुत्र जोनाथन और 7 वर्ष की पुत्री सुजैन, ये लोग 200 वर्ष पूर्व कैप्टन कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से चले थे। यानी वह सफल व्यापारी, 37 वर्ष का व्यापारी तथा उसकी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध एक्सप्लोरर, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का स्वप्न देखा, तथा पिछले 16 वर्षों में उन लोगों ने अधिकतम रिक्त समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया था। तो डियर स्टूडेंट, यह पहला पैराग्राफ रहा। आइए दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में चलिए, आवर बोट वेवा कार A23 मीटर्स 30 टन्स wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। देखिए, आवर बोट, हमारी नाव, वेवाकार के आकार की, A23 मीटर, 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन और 30 टन भारी वुडन लकड़ी की, हल्ड ब्यूटी, पेटा वाली, सुंदर थी, हैड बीन प्रोफेशनली, व्यवसायियों के रूप में बिल्ट बनाया गया था। देखिए, आवर बोट वेवाकार A23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, हमारी नाव वेवाकार की थी, 23 मीटर लंबी तथा 30 टन भारी लकड़ी के पेटे वाली, सुंदर थी, जिसे व्यवसायियों ने बनाया था, जो व्यवसाय के लिए बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, तथा हमने उसे फिटिंग करने के लिए साज सामान लगाने, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, तथा तूफानी मौसम में परखने में कई महीने बिता दिए थे। देखिए, आवर बोट वेव आकार, हमारी नाव वेव आकार की थी, A23 मीटर 23 मीटर की थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, 30 टन भारी लकड़ी के पेटे वाली सुंदर नाव थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसे व्यवसाय के लिए ही बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, तथा हमने उसमें साज सामान लगाने तथा तूफानी मौसम में परखने में कई महीने का समय बिताए थे। आगे आते हैं तीसरे पैराग्राफ में। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years
1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. देखिए, the first leg of our plan 3 years, अपने 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली प्रसन्नतापूर्वक एज वी सेल्ड खेवाए डाउन द वेस्ट कोस्ट पश्चिमी तरफ ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से केप टाउन तक। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक प्लीजेंटली हंसी खुशी के साथ व्यतीत हुआ। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन टू crewmen American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. देखिए, there before heading east, वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, we took on to crewmen, हमने वी टूक ऑन टू क्रूमैन अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर, साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए 2 और नाविक लिए, जिनका नाम जो अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब सिगलर, अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब सिगलर थे। तो डियर स्टूडेंट, यह तीसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेन हुआ। आशा करते हैं कि इसका एक्सप्लेन आपके समझ में आया होगा। यह एक ब्रेवरी वायज है, बहादुरी भरी यात्रा है नाव के माध्यम से सागर में, और इसी नाते अगर हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। तो इसमें एक 37 वर्षीय व्यापारी है, उनकी पत्नी मैरी हैं, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन है तथा उनके साथ साथ उनकी 7 वर्षीय पुत्री सुजैन है। और उसके बाद अब नाविक के साथ 2 और सेलर आ गए हैं, अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विस हर्ब सिगलर। तो अब कुल 6 लोग हो गए। तो आशा करते हैं इसके एक्सप्लेन को आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।